दोस्तों, भारत में वैक्सीनेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और अब बूस्टर तक लोग खूब वैक्सीन लगवा रहे हैं। और अब इसी को लेकर कई सारे दावे सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे फैल रहे हैं जैसे जंगल में आग। और इन्हीं में से एक दावा ये है कि वैक्सीन लगवाने वाले लोग अगले 2 साल में मर जाएंगे। अब ये दावा लोगों के बीच 2 वजह से बेहद डर का माहौल बना रहा है। पहली वजह है कि भाई जब मौत का नाम आता है तो सबकी हवाई टाइट हो जाती है। और दूसरी वजह यह है कि दावा फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता लुच मोंतानिए के एक वीडियो के साथ हो रहा है। इस मैसेज में वो कहते दिखते हैं कि लोगों के वैक्सीनेशन के कारण वायरस के नए नए वेरिएंट पैदा हो रहे हैं। और दुनिया के महामारी विज्ञानियों को इस घटना के बारे में पता है, लेकिन इसके बाद भी वो चुप है। और साथ में एक स्टोरी भी चल रही है जिसमें लिखा हुआ है कि जो लोग आज कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं वो 2 साल के अंदर मर जाएंगे। तो अब सच क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपने भी वैक्सीन लगवा ली है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। क्या है वैक्सीन? वैक्सीन से मौत होगी या नहीं, ये जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये वैक्सीन है क्या। अगर हम आसान भाषा में कहें तो वैक्सीन एक डेड यानी इनएक्टिव वायरस ही है जो आपके शरीर को किसी वायरस से बचाती है। वायरस गंभीर बीमारी या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करती है। इसे लगाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इससे आप बीमारी से लड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वैक्सीन लगाने से इम्यून सिस्टम वायरस को पहचानने के लिए बूस्ट करता है और उसके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडीज बनते हैं जो बाहरी बीमारी से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करते हैं और हम बीमारी के चपेट में आने से बच जाते हैं। अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार वैक्सीन बहुत प्रभावशाली होती है। हालांकि ये किसी बीमारी का इलाज नहीं करती है, बल्कि उन्हें होने से जरूर रोकती है। वैक्सीन में मरे हुए बैक्टीरिया, कुछ प्रोटीन और वायरस होते हैं जिन्हें बॉडी में डाला जाता है। इसके बाद बॉडी को लगता है कि असल विरोधी आ गया है तो वो एंटीबॉडी बना लेती है। फिर जब भी असल बैक्टीरिया आते हैं तो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में पहले से ही मौजूद होती है। जब छोटे बच्चों को टीका लगाया जाता है तब उसे हल्का बुखार आता है। इसका मतलब हुआ टीका अपना काम कर रहा है और एंटीबॉडी बना रहा है। वैक्सीन का काम होता है लोगों को बीमारी होने से बचाएं। ये बीमारी होने के बाद की दवा या इलाज नहीं है। जैसे निमोनिया, पोलियो की वैक्सीन भी बच्चों को पहले से ही लगाया जाता है। अब आते हैं दावे पर। दावे में लूच के मुताबिक वैक्सीन लगवाने वाले लोग अगले 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। लूच ने इन वेरिएंट्स के लिए वैक्सीन के कारण हुए म्यूटेशन को जिम्मेदार ठहराया है। अब आप में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये म्यूटेशन क्या भला है। अब आसान भाषा में तो म्यूटेशन का मतलब होता है विकास। नहीं, वो राजनीति वाला विकास नहीं, बल्कि एडवांस वाला विकास। जैसे कि आप मान लो कि मेंढक पहले पानी में जिंदा रहते थे और अब वो जमीन पर भी आराम से रह लेते हैं। या फिर मच्छर पहले मॉर्टिन से भाग जाया करते थे, अब वो ऑल आउट के ऊपर पार्टी करते हैं। ऐसे ही कोविड वायरस भी म्यूटेट होकर नए नए वेरिएंट्स के नाम से आ रहा है। तो समझ गए ना। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वायरस में म्यूटेशन कैसे होता है और क्या सच में जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं वो हमारी वैक्सीन से आ रहे हैं। असल में शरीर को इन्फेक्ट करने के बाद वायरस इम्यूनिटी से बचने की कोशिश करता है। वायरस ये कोशिश न सिर्फ उन लोगों में करता है जिन्हें वैक्सीन लगी हो, बल्कि उनमें भी जो एक बार इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं और इम्यूनिटी विकसित कर ली हो, और उन लोगों को भी जिन्हें पहली बार इन्फेक्शन हुआ हो। इसलिए यह भी जरूरी है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी हो उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सफाई रखना जारी रखना चाहिए ताकि फिर इन्फेक्शन ना हो। उन्होंने बताया कि सिंगल स्ट्रैंड वाले पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस जैसे कि SARS-CoV-2 में म्यूटेशन आम है। म्यूटेशन की संभावना इस बात से बढ़ जाती है कि कितने ज्यादा लोगों में इन्फेक्शन हुआ, ना कि इस बात पर कि कितने वैक्सीनेटेड लोगों में इन्फेक्शन हुआ है। यह भी माना जाता है कि किसी भी इम्यूनिटी के कारण वायरस विकसित हो सकता है। जितने कम लोगों को इन्फेक्शन होगा, वायरस को म्यूटेशन के जरिए मॉडिफिकेशन का उतना कम चांस मिलेगा। ऐसे में नए इन्फेक्शन को वैक्सीनेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सफाई रखने जैसे तरीकों से रोकना होगा। इससे वायरस कमजोर होगा और कम्युनिटी स्प्रेड समय के साथ खत्म हो जाएगा। वैक्सीन को छोड़कर वायरस को रोकने का दूसरा तरीका फिजिकल प्रतिबंध है, जिनका पालन करना जनता के लिए चुनौती होगी और ये लंबे समय के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। और अब लूच पर आते हैं। लूच मोंतानिए फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट हैं। एड्स वायरस पर किए गए उनके कामों के लिए साल 2008 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था।
अब वो इस तरह के दावे क्यों करेंगे जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के दावे से बिल्कुल अलग हैं? यहाँ पर हम आपको साफ शब्दों में बता रहे हैं, ये मैसेज फेक है, 100% फेक। भारत सरकार की संस्था PIB ने अभी इसका फैक्ट चेक किया है और ट्विटर पर लोगों को इस फेक मैसेज के बारे में जानकारी दी है। अब सरकार तो खैर इस तरह की बातों को झूठी बताएगी, तो फिर सच क्या है? तो चलिए अब जानते हैं कि सच क्या है। सबसे पहले लुच मोंटानिए के इंटरव्यू में क्या है ये देखते हैं। लाइव साइट न्यूज.com की एक खबर के मुताबिक लुच मोंटानिए ने कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू दिया था, जिसे अमेरिका के RAIR फाउंडेशन ने खास तौर पर ट्रांसलेट किया था। इस ट्रांसलेटेड इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि काफी महामारी विशेषज्ञ इन चीजों के बारे में जानते हैं लेकिन चुप है। उन्होंने कहा है कि जो समस्या हमारे सामने है उसे ADE यानी एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट कहा जाता है। दरअसल वैक्सीन एंटीबॉडीज बनाती है, ये चीज वायरस को मरने के लिए मजबूर करती है या फिर दूसरा रास्ता खोजने के लिए। इसी तरह नए वेरिएंट बनते हैं, ये वैक्सीनेशन है जो नए वेरिएंट के लिए जिम्मेदार है। इस ट्रांसलेटेड इंटरव्यू के मुताबिक लुच का कहना है कि दुनिया भर के देशों में जैसे जैसे वैक्सीनेशन हुआ है, वायरस के नए नए वेरिएंट सामने आए हैं और मौत के मामले बढ़े हैं। इन नए वेरिएंट पर वैक्सीन काम नहीं करती है। दुनिया भर में यही हो रहा है, ऐसा दावा सुनाई देता है। लुच का दावा सही या गलत? ये दावा गलत है। कई सारे वैज्ञानिक इस दावे को गलत मानते हैं। प्रोफेसर लुच मोंटानिए की इन बातों से विशेषज्ञ और फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइटें सहमत नहीं है। मार्च के महीने में मेड पेज टुडे में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक वैज्ञानिकों का मानना है कि ADE का कोविड-19 वैक्सीन के साथ कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा एक कंस्पिरेसी थ्योरी है जो ये कहती है कि वैक्सीन लगवाने से बच्चों को ऑटिज्म हो जाता है। कुछ लोग इसको सच मानते हैं और बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि बचपन में कई तरह के वैक्सीन लगवाना बच्चों के लिए कितना जरूरी है। बेशक लुच मोंटानिए एक बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्हें नोबेल मिला है, उनका पूरा सम्मान है, लेकिन वे गलत बात कह रहे हैं, गलत डेटा बता रहे हैं। तो कुल जमा बात ये निकली कि लुच मोंटानिए का दावा झूठा है, गलत है और आप एकदम तैयारी से वैक्सीन लगवाइए। अपना ख्याल रखिए, एकदम बेधड़क। वैक्सीन को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।